किसी राज्य में सिरधर नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती और दयालु था। श्रीधर के मन में किसी के लिए कोई छल कपट और फरेब नहीं था। श्रीधर हमेशा से ही सबको बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो लौटते वक्त उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक हिरन फंसा हुआ है। श्रीधर ने उसकी मदद की और उसे झाड़ियों के बीच से निकाल दिया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम जंगल में इस तरह क्या कर रहे हो? कोई ना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी तबीयत खराब है, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, इसलिए इस तरह आया था कि खाना मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ फंस गया। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अभी तुम्हारे लिए फल और घास ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं जंगल की ये वाली घास नहीं खा सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? दरअसल मैं बीमार हूँ और बीमार होने पर हम एक खास तरह की घास ही खा सकते हैं, बस। कैसी घास बताओ, मैं लेकर आता हूँ। मैं सिर्फ वही सुनहरी घास खाता हूँ जो जंगल में पहाड़ी पर लगती है, लेकिन अब पहाड़ी पर जाना मेरे लिए मुश्किल है। लगता है मेरा अंत पास में है। नहीं, तुम ऐसे मत कहो और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए घास ले आऊंगा। वैसे घास महल में लगी हुई है। मैं महाराज के बावर्ची खाने में काम करता हूँ और सुनहरी घास का अर्क महाराज के भोजन में मिलाया जाता है। महल में बहुत घास है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। क्या सच में? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, लेकिन चलो पहले मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ। ठीक है। श्रीधर ने हिरन को एक सुरक्षित जगह पहुंचाकर बैठा दिया और खुद महल में आ गया। उसने रसोई घर में दिन भर काम किया और शाम को जाने लगा। अरे श्रीधर भैया, आज जल्दी जाने लगे आप, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। आज जरा काम है मुझे, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए आप। श्रीधर रसोई से निकलकर महल के बगीचे में आ गया, जहाँ पर वह सुनहरी घास लगी हुई थी। पूरा बगीचा ही सुनहरी घास से भरा हुआ था। श्रीधर ने घास को तोड़ना शुरू किया और अपने थैले में डालने लगा कि तभी वहाँ पर बाग का पहरेदार केदारनाथ आया। अरे श्रीधर, ये क्या कर रहे हो? इस वक्त घास तोड़कर कहाँ ले जा रहे हो? अरे केदारनाथ, वो मुझे इस घास की जरूरत है, इसलिए थोड़ी घास यहाँ से ले जा रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि इस घास को ले जाने के लिए मुख्य बावर्ची का अनुमति पत्र लगता है। वो पत्र दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें घास ले जाने दूंगा। मेरे पास कोई अनुमति पत्र तो नहीं है, लेकिन मुझे इस घास की सख्त जरूरत है। मुझे ये घास ले जाने दो। नहीं नहीं, तुम घास नहीं ले जा सकते। तुमको अगर घास ले जानी है तो पहले मुख्य बावर्ची का लिखा अनुमति पत्र लाना होगा। ये महाराज की विशेष घास है, इसे कोई भी ऐसे नहीं ले जा सकता। चलो आप जाओ यहाँ से। केदारनाथ की बात सुनकर श्रीधर वहाँ से चला गया और मुख्य बावर्ची के कक्ष की तरफ आने लगा। मुखिया बावर्ची मुझे अनुमति पत्र क्यों देगा? लेकिन मैंने हिरन से कहा था कि मैं उसके लिए घास ले आऊंगा। अब अगर मैं उसे घास नहीं दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। मैं क्या करूं अब? चलो एक बार बावर्ची से बात करके देखता हूँ। श्रीधर मन ही मन विचार करते हुए मुखिया बावर्ची के कमरे पर पहुँच गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो मुखिया बावर्ची बाहर निकल कर आया। अरे श्रीधर, इस वक्त तुम, क्या बात है? कुछ जरूरी काम है क्या? अरे नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी काम नहीं है, लेकिन मुझे अनुमति पत्र चाहिए था। अनुमति पत्र? किस चीज का अनुमति पत्र? दरअसल मुझे सुनहरी घास की जरूरत है, जिसके लिए मुझे आपका अनुमति पत्र चाहिए। अनुमति पत्र की जरूरत है? घास का क्या काम है तुम्हें? महाराज का तो भोजन बन चुका है। भोजन में नहीं डालना है, मुझे कुछ काम है। आप मुझे अनुमति पत्र दे सकते हैं क्या? अनुमति पत्र तो मैं ऐसे नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एक रास्ता जरूर है। अगर तुम मेरे हाथों पर कुछ पैसे रखो तो मैं तुम्हें वह अनुमति पत्र दे सकता हूँ। बल्कि अभी ही नहीं, आगे भी अगर तुम्हें अनुमति पत्र चाहिए हो तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। बस तुम मुझे हर रोज 4 सिक्के दो। ये तो गलत है। ठीक है, तो जाओ घास ले जाकर दिखाओ।
घास तो मुझे चाहिए। ठीक है, आप मुझे अनुमति पत्र दीजिए, मैं आपको सिक्के देता हूँ। अब समझ गए ना? ये लो अनुमति पत्र और घास ले जाओ, लेकिन किसी को कुछ कहना मत। हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। श्रीधर ने अनुमति पत्र पहरेदार केदारनाथ को दिखाया और घास को अपने साथ ले गया। घास लेकर श्रीधर हिरन के पास पहुंचा और उसे घास खिला दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर, तुम नहीं होते तो मुझे घास लाकर कौन देता। तुम चिंता मत करो, ये घास खाओ और कल भी मैं तुम्हें और घास लाकर दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल शाम को मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखो। श्रीधर अपने घर वापस आ गया। अब वह मुख्य बावर्ची को रोज 4 सिक्के देता और अनुमति पत्र लेकर घास ले जाकर हिरन को खिला देता। आज श्रीधर कुछ ज्यादा ही परेशान था। जब वह घास लेकर हिरन के पास पहुंचा तो हिरन ने उससे उदासी का कारण पूछा। क्या बात है श्रीधर, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, मैं अब से तुम्हारे लिए घास नहीं ला पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, दरअसल मैं घास लाने के लिए रोज 4 सिक्के मुख्य बावर्ची को दिया करता था। अब मेरे पास सिक्के खत्म हो गए हैं, मैं अब घास नहीं ला सकता। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अरे श्रीधर, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब तुम्हें घास लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं चल फिर सकता हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो गए, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अब तुम्हें रोज मुझसे यहाँ मिलने आना होगा। हाँ, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूँगा। अभी मैं चलता हूँ। श्रीधर वहाँ से खुश होकर चला गया। दिन बीतने लगे। श्रीधर रोज हिरन से मिलने जाता था। एक दिन काम की वजह से श्रीधर हिरन से मिलना भूल गया और सीधा जाने लगा। तभी रास्ते में हिरन ने उसे टोका। अरे अरे श्रीधर, मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो? अरे हिरन, मैं तो आज भूल ही गया था तुमसे मिलना। महल के कामों में ही इतना उलझा हुआ था। बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए कुछ लाए हो? अब बताओ क्या है? ये लो, ये एक जादुई बेल है। जादुई बेल? हाँ, आज जब मैं पहाड़ी पर घूमने गया था तब मैंने वहाँ 2 चीनों को देखा था। अरे ये दोनों कौन है? इंसान तो नहीं लगते। चलो इनकी बातें सुनता हूँ। अरे भाई, धरती पर आकर कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, सही कहा, ये पहाड़ी मुझे भी काफी पसंद है। लेकिन ये तो देखो, यहाँ पर कितनी कम हरियाली हो गई है। हाँ, वो तो सही है। क्यों न हम यहाँ पर अपनी जादुई बेल लगा दें? सही कहते हो, जादुई बेल को यहाँ हम लगा देते हैं। फिर जब भी हमारा मन होगा हम उस बेल की पत्ती तोड़कर खा लेंगे, जिससे हमें 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी और हम आराम से घूम सकते हैं। हाँ, सही है। दोनों जिन वहाँ अपने जादू से एक बेल का छोटा सा पौधा लगा देते हैं। ये बेल अगर मैं श्रीधर को ले जाकर दे दूं तो ये उसके काम आएगी। वैसे भी उसने मेरी बहुत मदद की है, अब वक्त है उसे अच्छे से धन्यवाद करने का। हिरन उन दोनों जिनों के जाने के बाद वह बेल का पौधा उखाड़ लेता है और श्रीधर को देता है। ये जादुई बेल है, इसकी पत्तियां खाने से 2 दिन तक भूख नहीं लगती। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और हाँ, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। श्रीधर अपने घर लौट आया। वह रास्ते में भी यही सोच रहा था कि वह बेल को कहाँ लगाएगा। घर आकर वह आराम करने लगा और सोचने लगा, अगर इस बेल को मैंने यहाँ लगाया तो कभी न कभी तो पड़ोसियों को पता चल ही जाएगा और सबके सामने इस बेल का राज खुल जाएगा। मैं इसे यहाँ नहीं लगा सकता, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह श्रीधर बेल को लेकर महल में आ गया और महल के बगीचे में गड्ढा खोदने लगा कि तभी केदारनाथ वहाँ आ गया और बोला, श्रीधर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? गड्ढा क्यों खोद रहे हो? अरे मैं वो अपनी ये बेल यहाँ लगाने आया हूँ। कैसी बेल और क्यों? तुम ये बेल यहाँ नहीं लगा सकते, जाओ यहाँ से। अरे ये कोई ऐसी वैसी बेल नहीं, बल्कि जादुई बेल है। इसकी पत्तियां खाने पर 2 दिन तक भूख नहीं लगती। ऐसी बेल भी भला होती है कहीं?
तुम्हें ये बेल कहाँ से मिली? ये बेल मुझे एक हिरन ने ला कर दी है। श्रीधर ने केदारनाथ को हिरन से मिलने से लेकर जिन की पूरी कहानी बता दी, जिस पर केदारनाथ के मन में लालच जाग उठा। अच्छा, तो अगर ये बेल जादुई है तो ये मुझे धनवान बना सकती है। मैं महाराज को ये पत्तियां दूंगा। युद्ध के समय सैनिक इसकी पत्तियां खाकर युद्ध आराम से कर सकते हैं और अकाल के समय भी महाराज के काम आएगा ये बेल। हाँ, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? हाँ ठीक है, तुम ये बेल यहाँ लगा दो। श्रीधर ने खुश होकर बेल वहाँ लगा दी और अगले दिन बेल बढ़कर दुगनी हो गई। उसमें कई सारी पत्तियां आ गई। अरे वाह, इसमें तो कितनी सारी पत्तियां आ गई हैं। जरा मैं एक पत्ती खाकर देखता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। श्रीधर जैसे ही पत्तियां तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, केदारनाथ ने सैनिकों को बुला लिया। सैनिकों, पकड़ लो इसे। इसने ही यहाँ से पत्तियां चोरी की है। इसे अभी के अभी पकड़ लो। यही पत्तियों को रोज रोज चोरी करता था। सैनिक ने श्रीधर को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। अरे अरे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? ये तो मैंने ही पेड़ लगाया है। अरे झूठ भी बोल रहे हो अब। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कैद खाने में डलवा दूंगा। श्रीधर वहाँ से भाग गया और दुखी होकर हिरन के पास पहुँचा। क्या हुआ श्रीधर, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं क्या हुआ है? श्रीधर ने हिरन को सारी बात बता दी। मैंने कहा था ना कि तुम किसी को इस बेल के बारे में मत बताना। अब देखो ना क्या हुआ। अब मैं क्या करूं? अभी तुम घर जाओ और आराम करो। मैं देखता हूँ तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। श्रीधर अपने घर लौट आया और इधर केदारनाथ ने पत्तियां तोड़ ली और अगले दिन महाराज के सामने पेश की। महाराज, मैं आपके लिए एक जादुई उपहार लाया हूँ। जादुई उपहार? कैसा जादुई उपहार? महाराज, ये पत्तियां एक खास बेल की हैं। इनको खाने से 2 दिन तक भूख नहीं लगती और ताकत बनी रहती है। जब हमारे सैनिक युद्ध के लिए जाएंगे तो ये काम आ सकती है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, मैंने कल ही एक पत्ती खाई थी और अभी तक भूख नहीं लगी है। अच्छा, लाओ हमें एक पत्ती दो। अगर हमें भूख नहीं लगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वैसे ये पत्तियां और ये बेल तुम्हें कहाँ मिली? महाराज, एक रोज जब मैं जा रहा था तो मैंने एक साधु की मदद की थी। उन्होंने खुश होकर मुझे ये बेल दी थी। अरे वाह, आज भी हमारे राज्य में इतने नेक दिल लोग रहते हैं। हम खुश हुए। महाराज ने एक पत्ती खा ली और इंतजार करने लगे। केदारनाथ भी अब अमीर बनने के सपने देखने लगा था। इधर श्रीधर ने गांव में ही एक सेठ के यहाँ नौकरी करना शुरू कर दी थी। 2 दिन बीत गए और फिर महाराज ने केदारनाथ को अपने पास बुलाया। केदारनाथ, तुम्हारी इन पत्तियों में तो सच में जादू है। हमें तो दिन तक भूख नहीं लगी। ये लो अपना इनाम, और इस बेल की देखभाल के लिए जितना भी धन लगे तुम खजाने से निकलवा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। केदारनाथ खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। अब वह रोज कोई ना कोई इनाम जरूर लेता था और अब वह भी एक बहुत अच्छे घर में रहने लगा था। उसके पास भी कई सारे नौकर चाकर आ गए थे। वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा था। तभी पहाड़ी पर वह जिन वापस लौट आए। अरे, हमारी बेल कहाँ गई? अब तक तो बेल को बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था। कितना समय हो गया है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। बेल गई कहाँ? लगता है जब हमने बेल लगाई थी तब किसी इंसान ने हमारी बात सुन ली और वह यहाँ से बेल को चोरी कर ले गया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो, हमें अपनी बेल ढूंढनी होगी। उसे यहाँ छोड़ना सही नहीं है। हाँ, ठीक है। दोनों जिन आसमान में उड़ते हुए बेल ढूंढने लगे और उड़ते हुए उन्हें बेल राजा के बाग में नजर आए। अरे वो देखो, वो रही हमारी बेल। चलो इसे यहाँ से ले चले। अरे नहीं, अभी नहीं। हमें देखना होगा कि ये किसने चोरी की थी, जिससे हम उसे सजा दे सके। ठीक है, हम यहाँ रात में आएंगे। जिसने भी चोरी किया होगा वो पत्तियाँ लेने जरूर आता होगा। जिन वहाँ से चले गए और उसी दिन महाराज का पुत्र और राज्य का राजकुमार युद्ध से लौट आया। राजकुमार, आप आ गए। हम बहुत खुश हैं आपके लिए। आप युद्ध में जीत कर आ गए हैं। वाह वाह पिताजी, ये सब आपके कारण ही हुआ है। आपने हमें युद्ध की कला सिखाई है।
आप बहुत बहुत थक गए होंगे ना, आइए आराम कीजिए। महाराज और राजकुमार को बात करते करते रात हो गई थी, जिस वजह से महाराज को राजकुमार को उस बेल के बारे में बताने का मौका नहीं मिला। अब आपको सोना चाहिए राजकुमार, बाकी बातें हम कल करेंगे। राजकुमार सो गए, लेकिन रात में उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बगीचे से एक बेल उनकी खिड़की तक आ रही है। ये बेल कैसी है, मुझे चलकर देखना चाहिए, नहीं तो इस बेल के सहारे कोई भी सांप मेरे कमरे में आ सकती है। राजकुमार अपने कमरे से बाहर आ गए और बगीचे में पहुँचे। यहाँ वे बेल को देख ही रहे थे कि तभी जिन वहाँ आ गए और राजकुमार को बेल के पास देखकर बोले, लगता है यही वो इंसान है, उसने ही हमारी बेल चोरी की है। हाँ, यही है वो, तभी तो देखो कैसे गौर से देख रहा है बेल को। हाँ सही कहा, ठीक है तो चलो इसे सबक सिखाते हैं। जिन नीचे उतर आए और उन्होंने राजकुमार को एक मोम के पुतले में बदल दिया। सुबह होने पर महल में हाहाकार मच गया। जब सबने राजकुमार को मोम के पुतले में बदला देखा, महाराज ने तुरंत केदारनाथ को दरबार में बुलाया। केदारनाथ, ये सब क्या है? तुम ही वो बेल लाए थे और उसी बेल के पास हमारे पुत्र को मोम का पुतला बना दिया गया है। तुम सब कुछ ठीक करो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अब महाराज मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ये बेल तो श्रीधर लाया था और मैंने उसे यहाँ भगा दिया था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, जाओ श्रीधर को बुलाओ अभी, और उसे तो मैं तुमसे भी ज्यादा सजा दूंगा। सैनिक श्रीधर को लाने के लिए चले गए। उधर धूप की वजह से राजकुमार का शरीर अब पिघलने लगा था। हे भगवान, मेरे पुत्र को ये क्या हुआ है? उसका शरीर पिघल रहा है, मेरे पुत्र को कुछ मत होने दीजिए, उसे बचा लीजिए प्रभु। श्रीधर को सैनिक लाने लगे थे कि तभी हिरन रास्ते में मिल गया। अरे श्रीधर, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे महाराज ने बुलाया है। उस बेल की वजह से राजकुमार मोम का पुतला बन गए हैं। अब महाराज मुझे कोई न कोई सजा जरूर देंगे। तुम चिंता मत करो। श्रीधर दरबार में आ गया था और महाराज गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। श्रीधर, ये देखो, तुम्हारी लाई हुई बेल की वजह से हमारे पुत्र का क्या हाल हुआ है। तुम्हारी वजह से ही वो मोम का पुतला बन गया है। अब उसे ठीक करो, नहीं तो तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। महाराज, मैंने बेल को लगाया जरूर है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि राजकुमार मोम का पुतला कैसे बन गए हैं। महाराज कुछ और कहते कि तभी हिरन वहाँ आ गया और बोला, महाराज, आप श्रीधर से कुछ न कहें, इसे मैंने ही वो बेल लाकर दी थी। अब आप मुझे कुछ वक्त दे, मैं श्रीधर पर लगे आरोप को झूठा साबित कर दूंगा और आपके पुत्र को भी ठीक कर दूंगा। एक बोलने वाला हिरन, ठीक है, हम तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देते हैं, हमारे पुत्र को ठीक कर दो। महाराज ने श्रीधर को छोड़ दिया और श्रीधर हिरन के साथ अपने घर जाने लगा। तुमने आज फिर से मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी भी समस्या का हल नहीं हुआ है। हो ना हो, ये काम उन दोनों जिन का ही है। तुम मेरे कहे अनुसार काम करो और फिर देखना कि सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है। तुम क्या करने वाले हो? करना तुम्हें है, अब सुनो मेरी बात। हिरन ने श्रीधर को अपनी योजना बता दी और श्रीधर निश्चिंत होकर पहाड़ी पर आ गया। वह जिनों के जाने का इंतजार करने लगा और जैसे ही जिन आए वह उनके सामने आ गया। तुम कौन हो और रात में पहाड़ी पर क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? अभी एक पल में तुम्हें खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता तुम लोगों के पास कोई जादुई शक्ति है। हमारे पास बहुत जादुई शक्ति है, हम तुम्हें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी मुझे इस छोटे कंकड़ के बराबर का होकर दिखाओ। बस इतनी सी बात, लो अभी दिखाते हैं। जैसे ही दोनों जिन छोटे हो गए, वैसे ही श्रीधर ने उन दोनों को पकड़कर बोतल में बंद कर दिया। हमें बाहर निकालो, तुमने हमें धोखा से कैद किया है, हमें छोड़ दो। तुम लोगों ने भी तो निर्दोष राजकुमार को मोम का पुतला बना दिया है। वो पेड़ वहाँ पर राजकुमार नहीं लेकर गए थे। पूरी बात जाने बिना ही तुम लोगों ने फैसला कर दिया, जो कि गलत है। हमें कुछ पता नहीं था, हमने उस लड़के को बेल के पास देखा तो हमें लगा इसने ही हमारी बेल चोरी की है, इसलिए हमने उसे सजा दे दी। अब तुम दोनों तभी बाहर आओगे जब तुम राजकुमार को ठीक कर दोगे। ठीक है, हम राजकुमार को ठीक कर देंगे, अब हमें छोड़ दो, हमें बाहर निकल जाने दो।
अभी नहीं, पहले तुम लोग मेरे साथ महल के बगीचे में चलोगे और राजकुमार को ठीक करोगे, उसके बाद जाने दूंगा। ठीक है, चलो चलो। श्रीधर दोनों को लेकर महल के बागीचे में आ गया और वहाँ पर उसने एक जिन को आजाद किया। अब तुम राजकुमार को ठीक कर दो और फिर मैं तुम्हारे साथी को भी आजाद कर दूंगा। ठीक है, मैं राजकुमार को अभी सही कर देता हूँ। पहले जिन ने राजकुमार को ठीक कर दिया और राजकुमार के ठीक होते ही श्रीधर ने दूसरे जिन को भी आजाद कर दिया। हम यहाँ से अपनी इस बेल को ले जा रहे हैं। इंसानों के हाथ ऐसे जादुई पौधे लगना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम ये सब यहाँ से ले जाओ और राजकुमार को ठीक करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। जिन वहाँ से चले गए और अब सुबह हो चुकी थी। श्रीधर राजकुमार को लेकर महाराज के पास आ गया और राजकुमार को सुरक्षित देखकर महाराज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरा पुत्र, मेरा राजकुमार, तुम ठीक हो गए, तुम जिंदा हो। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब श्रीधर की वजह से ही हुआ है। श्रीधर ना होता तो आज दोपहर तक तो मैं पिघल चुका होता। श्रीधर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे बेटे को बचा लिया। तुमने उन जिनों को पकड़कर हमारे राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा की। हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज हम तुम्हें अपने राज्य की एक जागीर का जागीरदार घोषित करते हैं। तुम वहाँ जाओ और राज करो। महाराज, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। श्रीधर भी खुश हो गया और इतना सब पाकर वह हिरन के पास आया। महाराज ने मुझे कोई सजा नहीं दी। तुम्हारी वजह से मुझे राज करने के लिए जागीर भी मिल गई और अब तुम चाहो तो कभी भी महल में जाकर सुनहरी घास खा सकते हो। अरे वाह, अब मुझे पहाड़ी पर नहीं जाना होगा। ये तो तुमने अच्छा किया। चलो, अंत में सब सही हो गया। राजकुमार भी बच गए और जिन भी अपना पेड़ लेकर चले गए। हाँ, और मुझे भी धन मिल गया और तुम्हें भी घास मिल गई। सही समय आने पर सब कुछ सही हो जाता है मेरे दोस्त। श्रीधर अब खुशी खुशी अपनी जागीर में राज करने लगा और हिरन भी अब स्वतंत्र होकर महल में घास चरने लगा था।